स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। So question number 7 is a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find volume of water left in the cylinder if radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो सबसे पहले एक सिलेंडर है, ओके तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट हमें दी हुई है 180 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड है, सॉलिड ऐसा है कि हेमिस्फीयर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है। ओके तो सॉलिड जो सिलेंडर के अंदर है हेमिस्फीयर प्लस कोन है और राइट सर्कुलर सिलेंडर इट इज फिल्ड फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है। ओके तो हमें पता करना है कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचा होगा जब हम इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इज 60, हाइट इज 180, 60 स्क्वायर इज 3600 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरोस है हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 3, पाई एज इट इज रहने देंगे। ओके और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 18 के साथ, सो इट्स कमिंग एज 648। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें आ रहा है 648 इंटू 10 to the power 3 पाई। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जो सॉलिड है हमारा कोन प्लस हेमिस्फीयर है तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा, कोन की भी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी और हेमिस्फीयर की भी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी और दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज रहने देंगे। ओके अब यहां पे आप देखिए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। वैल्यू फिल कर रहे हैं, रेडियस की जगह 60 और हाइट की जगह 120। कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा हमें 3600 पाई मल्टीप्लाई बाय 40। ओके अगेन 3 जीरोस हमें मिल रहे हैं तो मैंने लिख दिया 10 to the power 3 पाई को एज इट इज ले लेंगे। 36 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये हमें मिल रहा है 144 इंटू 10 to the power 3 पाई। सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई एज इट इज रहने देंगे। रेडियस हेमिस्फीयर और कोन का सेम ही होगा, दैट इज 60 क्यूब। सो 63 टाइम्स लिखेंगे। अगेन 0 3 बार है तो 10 to the power 3 मैंने एज इट इज ले लिया कि कॉमन लेने में इजी होगा, पाई एज इट इज रहने देंगे। तो इसका भी हमें वॉल्यूम मिल रहा है 144 इंटू 10 to the power 3 पाई। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट देना नहीं भूलिएगा आप। ओके तो अब हमें पता करना है कि ये सिलेंडर पानी से भरा था जब हमने इस सॉलिड को इंसर्ट किया। सॉलिड को इंसर्ट करने के बाद कितना पानी इस सिलेंडर में बचा है।
Okay, so volume of water left is equals to volume of cylinder minus volume of solid. Okay, solid हमारा क्या है, cone plus hemisphere. Okay, तो volume of cylinder is 648 into 10 to the power 3 pi. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम ले लेंगे 144 प्लस 144 इंटू 10 टू द पावर 3 पाई. 10 टू द पावर 3 दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन है, तो वो मैंने कॉमन में ले लिया है. ये आ जाएगा 288 इंटू 10 टू द पावर 3 पाई. तो ये हमें मिल रहा है 360 इंटू 10 टू द पावर 3 पाई. सॉल्व करेंगे पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3.14. सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इन ऑर्डर टू चेंज इट टू मीटर हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो आंसर जो हमें फाइनल मिलेगा वो मिलेगा 1.13 मीटर क्यूब. हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. ओके, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं हमें डिवाइड करना पड़ता है. ओके, तो ये क्या है, मीटर क्यूब है. हमें आंसर किस में लाना था, मीटर क्यूब में. ओके, तो हमें कितने बार जीरोस लगाने पड़ने थे, 10 to the power 6 टाइम्स. तो ये हमारा आंसर आ गया 1.13 मीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct and value of pi is 3.14. So a spherical glass vessel has a cylindrical neck. So this is spherical glass vessel having cylindrical neck, which is 8 centimeter long and diameter is 2 centimeter in diameter. So diameter is 2 centimeter, that means radius is 1 centimeter. And spherical part has the diameter 8.5 centimeter. So radius will be 8.5 by 2. It's 4.25 centimeter. Okay. So by measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. अब एक child ने वॉल्यूम मेजर किया सिलेंडर और स्फीयर का, तो उसे वॉल्यूम आया 345 सेंटीमीटर क्यूब. हमें चेक करना है कि चाइल्ड ने जो मेजरमेंट ली है वो सही ली है या नहीं. तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की जगह 3.14, रेडियस इज 1 एंड हाइट इज 8 ऑफ सिलेंडर. पाई की जगह 3.14 और रेडियस स्फीयर का है 4.25. ओके, तो आर क्यूब है तो 4.25 का होल क्यूब. जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिलेंडर की वैल्यू आपको आएगी 25.12 और स्फीयर की वैल्यू जो हमें कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगी वो मिलेगी 321.39. तो टोटल वॉल्यूम जो हमें मिलेगा वो होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. और आप देखिए वॉल्यूम जो बच्चे ने निकाला है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब और हमें जो वॉल्यूम आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है. दैट मीन्स शी इज इनकरेक्ट.
Hope you understood. If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel, Maths Up. Thank you.